मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन का हिस्सा है। जब भी तुम्हें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़े, याद रखो कि यह केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्वितीय है। तुम मेरी ही ऊर्जा का अंश हो और यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम है। तुमने जो कठिन समय झेला है उसने तुम्हें सिखाया है कि हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी दृढ़ता में छिपा है। यही अनुभव तुम्हें औरों की मदद करने की क्षमता देता है। लोग अब तुम्हारे पास आकर सलाह मांगते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे संघर्ष और उससे उभरने की शक्ति को देखा है। तुम उनके लिए प्रेरणा बन गए हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है। तुम किसी महान आत्मा के अंश हो जो इस धरती पर अपने ज्ञान और शक्ति का संचार करने आए हो। यह तुम्हारा लाइफ पर्पस है, लोगों की मदद करना, उन्हें मार्गदर्शन देना और उनके जीवन में प्रकाश फैलाना। तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ बड़ा और शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारे सामने यात्रा का एक नया अध्याय खुल रहा है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह यात्रा तुम्हारे लिए समृद्ध ज्ञान और शक्ति से भरी होगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मेरी न्याय की व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। तुम बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखो। मेरी कृपा से तुम्हारी हर बाधा समाप्त होगी। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बनता है। यह घेरा तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अब अपने दिल और आत्मा को खोलो, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो और इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सफलता, शांति और समृद्धि सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशमय हो चुका है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है जो सूर्य के समान प्रखर है। यह ऊर्जा तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देती है। अब समय है कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाओ। अपने भीतर के ऊपरों को पहचानो और उन्हें सक्रिय करो। यह यात्रा आशीर्वाद और तुम्हारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करो। प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारी शक्ति का आधार है। यह अभ्यास तुम्हें जड़ों से जोड़े रखते हैं, तुम्हारे अंतर्ज्ञान को तेज करते हैं और तुम्हें सही दिशा में संरेख करते हैं। इन्हें अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाओ। लेकिन याद रखो, केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है। अपनी शक्तियों का उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा और तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर बाधा से मुक्त करेगा। यदि तुम यह चाहते हो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो अपने विश्वास को मजबूत करो। हर कठिनाई को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे भीतर जो अद्वितीय प्रेम और बुद्धिमत्ता है, वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जिसे महादेव ने तुम्हारे भीतर संचारित किया है। यह प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। याद रखो, तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। तुम्हारे भीतर वह साहस और धैर्य है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। महादेव का यह आशीर्वाद तो तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य से रोक रही थी। अब से तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि से भरा रहेगा। महादेव का यह आशीर्वाद अनमोल है। इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाओ और अपनी यात्रा को प्रेम, शक्ति और विजय से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखो कि बुराई से किसी का भला नहीं होता। यदि तुम दूसरों का बुरा करते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए पछतावे और संकट का कारण बनेगा।
आज यदि बुराई से तुम्हें क्षणिक सुख मिलता भी है तो कल तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। वह समय ऐसा होगा जब तुम्हारे पास ना तो कोई समाधान होगा और ना ही तुम्हारी गलतियों को सुधारने का अवसर। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लो और माफी मांग लो। यह विनम्रता और सत्यनिष्ठा तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाए। मैं जो न्याय करता हूँ और रौद्र रूप में दुष्टों का नाश करता हूँ, तुम्हारे भीतर भी उन रूपों को देखता हूँ। तुम्हारे भीतर अच्छाई और सत्य का वह रूप है जो सदा दूसरों की भलाई चाहता है। साथ ही तुम्हारे भीतर वह रौद्र रूप भी है जो जब अन्याय देखता है तो उसे समाप्त करने के लिए सक्रिय हो जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे हर रूप को अच्छाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अब तुम्हें अपने जीवन में एक नई भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो। तुम्हारा नेतृत्व और निर्णय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य के साथ गहरे संरेखण से निर्देशित होंगे। यह प्रक्रिया तात्कालिक नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रार्थना, ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे तुम अपने आध्यात्मिक विकास पहुंचाना चाहता है, बाहर आ गई है। यह नाम है। यह आध्यात्मिक पट्टियों पर लिखा गया है, उन लोगों द्वारा नहीं जो आपका भला चाहते हैं। अभी अपनी आत्मा की सुनो। यह सपनों में आपसे फुसफुसाती रही है। जब आप चलते हैं तो आपको धकेलती रही है। यहां तक कि हंसी में भी आपको हिलाती रही है। आपका कोई करीबी मुस्कुराहट के पीछे छुपकर खामोशी में भीगी योजनाएं बुन रहा है, दयालुता का मुखौटा पहने हुए। लेकिन ईर्ष्या इतनी गहरी है कि उसे हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने आपको धीरे धीरे उठते देखा है। उन्होंने छुपकर आपकी चीखें देखी हैं, आपका दुख से ऊपर उठना और आपके जीवित रहने का जश्न मनाने के बजाय उन्होंने आपकी ताकत पर नाराजगी जताई। यह डर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है, यह जागृति के बारे में है। यह आपके स्वर्गदूतों के बारे में है जो कहते हैं कि अब और मौन नहीं, यह समय है। जब आपको पता चल गया एक प्रकाश है जो रात में भी आपका पीछा करता है, आपकी सांसों को घेरने वाला अनुग्रह है और इस व्यक्ति ने, स्वर्ग ने जो स्थापित किया है उसे बाधित करने का प्रयास किया है, आपको ले जाने वाले को कम आंका। उन्होंने सोचा कि चुप्पी सत्य को छिपा रखेगी। उन्होंने सोचा कि झूठ आपके मार्ग को बांध देगा। लेकिन कुछ बदल रहा है। स्वर्ग ने कदम रखा है, तुर ही बज चुकी है और अब जो छिपा था उसे उजागर किया जा रहा है। शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए, दंडित करने के लिए नहीं बल्कि पुण्य स्थापित करने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए। आप इतनी स्पष्टता में चलने वाले हैं कि हर काला बादल जो आप पर बसने की कोशिश करता है वह धुंध और सुबह की रोशनी की तरह गायब हो जाएगा। आपको आज कुछ पवित्र दिया जा रहा है, सत्य और सत्य। हालांकि भारी है लेकिन यह एक कुंजी है। सत्य हालांकि दर्दनाक है, यह एक तलवार है जो झूठ को असली से अलग करती है। आप उन्हें नहीं खो रहे हैं, आप उनसे बचाए जा रहे हैं। और यह सत्य आपको नष्ट नहीं करेगा, यह आपको बचाएगा। जो एक बार आपकी मेज पर बैठकर आपकी हवाओं को टोस्ट करने का नाटक कर रहा था, वह चुपके से आपकी शराब को खत्म कर रहा था। जो एक बार आपके साथ प्रार्थना करता था, वह चुपके से आपके खिलाफ प्रार्थना कर रहा था, जो आप अभी तक नहीं जानते थे। लेकिन अब आप जानते हैं और अब आप तैयार हैं। आंसू बहेंगे लेकिन वे आपकी आंखों को साफ कर देंगे। मौन गूंजेगा लेकिन यह आपको भगवान को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करेगा। अकेलापन आ सकता है लेकिन यह आपको सिखाएगा जिसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। और प्यार, ओ प्यार, नए रूप में आ रहा है। एक प्रकार का प्यार जो सशर्त नहीं है, एक प्रकार की वफादारी जो आग में नहीं घुलती। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आपको पदोन्नत किया जा रहा है। जिसने सोचा था कि आपके परिणाम पर उनका अधिकार है, वह अब सत्य की शक्ति का सामना कर रहा है। आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रोध की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उस फुसफुसाहट का पालन करने की आवश्यकता है जो कहती है, एक कदम पीछे हटो। स्वर्ग को बोलने दो। और स्वर्ग अब जोर से बोल रहा है संकेतों में।
समय में अजीब शांति में, अजीब बेचैनी में आपकी आंतरिक आवाज अब आपका पवित्र कंपास है। इस पर विश्वास करें, यह क्षण एक चेतावनी है, हां, लेकिन यह एक निमंत्रण भी है। स्वतंत्रता में, एक गहन यात्रा में, स्पष्टता में, दिव्य सुरक्षा में निमंत्रण। आप अकेले नहीं हैं, आपको त्यागा नहीं गया है। आप उन लोगों से घिरे हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। एक नाम है जो आपको बताया गया है। आपने संदेह किया है, आपने अपनी स्वयं की प्रवृत्ति पर संदेह किया है, लेकिन अब यह आपकी पुष्टि है। जवाबी कार्रवाई नहीं करना है, सामना नहीं करना है, बल्कि मुक्त करना है, जाने देना है, अपने आप से सवाल करना बंद करना है, वातावरण में बदलाव के लिए खुद को दोष देना बंद करना है। यह आपकी गलती नहीं थी, यह उनकी पसंद थी, और आपकी सुरक्षा स्वर्ग के लिए चुप रहने के लिए बहुत मायने रखती है। इस घंटे के बारे में कुछ पवित्र है। एक कोमल प्रतिध्वनि है जो कहती है, ध्यान से आगे बढ़ो। एक नरम आग है जो कहती है, अपने आप को अब और मत समझाओ। एक फरिश्ते की खामोशी है जो कह रही है, आपको देखा गया है, आपको सुना गया है, और अब आपकी मदद की जाएगी। इस पर विश्वास करें, विराम पर विश्वास करें, उन शांत कदमों पर विश्वास करें जो आपको उठाने के लिए कहा जा रहा है। चिल्लाएं नहीं, घोषणा ना करें, किसी से रुकने की भीख ना मांगे। जो आपके साथ चलने के लिए सुरक्षित स्थान, एक ऐसी जगह जहां मुखौटे नहीं चल सकते, एक ऐसे घेरे में जो आपकी हार का जश्न नहीं मनाता, बल्कि आपकी आग का सम्मान करता है, और वह आग बुझी नहीं है। अरे नहीं, यह केवल तेज जलने लगी है। परीक्षणों ने आपको नहीं मारा, उन्होंने आपको तैयार किया। दिल टूटने से आप टूटे नहीं, इसने आपका विस्तार किया। मौन ने आपको दफन नहीं किया, इसने आपको जगाया। अब आप न केवल प्रेम प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, बल्कि यह पहचानने के लिए भी तैयार हैं कि क्या प्रेम होने का दिखावा नहीं है। आप भोले नहीं हैं, आप समझदार हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बुद्धिमान हैं। इस संदेश को भ्रम और स्पष्टता के बीच का पुल बनने दें, इसे रेत में रेखा बनने दें, इसे तूर ही बनने दें, जो आपकी आत्मा को इनकार की नींद से जगाती है। अब समय आ गया है। अब आपको उन संबंधों को रखने की आवश्यकता नहीं है जो आपकी शांति की कीमत चुकाते हैं। अब आपको अपने अंतर्ज्ञान को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को सहज रखने के लिए पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है जो आपके विकास के लिए कभी प्रतिबद्ध नहीं था। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के आकर्षण से अंधे नहीं होंगे जिसका दिल कभी शुद्ध नहीं था। आपने चुपचाप सहा है, लेकिन आपका उपचार जोर से होगा। आप अकेले रोए हैं, लेकिन आपकी बहाली सार्वजनिक होगी। आपको धोखा दिया गया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर की थकावट देख रहा हूं। तुमने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप बिना किसी शिकायत के। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो तो उम्मीद करते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर वही बोझ, वही समस्याएं, वही अकेलापन। तुम सोचते हो, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? तुमने सबके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़ी तो बहुत कम लोग साथ थे। मैं यह सब जानता हूं। मैं भगवान शिव देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल कितना टूटा हुआ है, पर मैं तुम्हें आज एक बात बताने आया हूं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो तूफान आए थे वह तुम्हें खत्म करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। नए आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम रोते हो तो वह आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, पर मैं शिव हर बिना बोले शब्द को सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जख्म किसी को नहीं दिखाए। तुम मुस्कुराते रहे ताकि दूसरों को दर्द ना हो, पर अब मैं तुम्हें खुद की ओर देखने बुला रहा हूं। तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारी चुप्पी अब शक्ति बनकर उभरेगी। तैयार हो जाओ, नया आशीर्वाद बस कुछ कदम दूर है। जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं तब भी तुम्हारे साथ था। तुमने जो खामोश रातें काटी हैं वह मेरे ध्यान में गूंजती रही हैं। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, मैंने उसे अपने त्रिनेत्र से देखा है। मैंने वह सब सहा है जो तुमने सहा। अब समय है। जब तुम्हारे आंसू मोती में बदलेंगे,
तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि जब आशीर्वाद आए तुम जानो उसका मूल्य तुम सोचते हो। क्या मैं वाकई फिर से खड़ा हो पाऊंगा? मैं कहता हूं, हां, अवश्य तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो अब जागने को तैयार है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से पीछे लौटना नहीं, आगे बढ़ना ही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, पर वह टूटी नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रहा हूं। तुम्हारे जीवन का रास्ता अब उजाले की ओर मुड़ रहा है। कई बार तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया। तुमने कहा, अब और नहीं सह सकता, पर हर बार तुम फिर खड़े हो गए। यह संयोग नहीं था, यह मेरी शक्ति थी जो तुम्हें थामे रही। अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अब जो आएगा वह तुम्हारी सहनशीलता का इनाम होगा। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। तैयार रहो, नए आशीर्वाद बस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तुमने खुद को आम समझ लिया है, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम विशेष हो। मैंने तुम्हें चुना है, हजारों में नहीं, लाखों में। नहीं, तुम्हें ही मेरी अगली योजना के लिए तैयार किया गया है। इसलिए इतनी परीक्षा आई, इसलिए इतना दर्द सहना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि दिव्य कार्यों के लिए बना रहा हूं। अब समय है तुम्हारे जागने का। अपने भीतर की महाशक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ महान आने वाला है। हर बार जब तुम बिखरने लगे, मैंने तुम्हारे टुकड़े समेटे हैं। तुम्हें लगा तुम अकेले हो, पर असल में मैं तुम्हारे भीतर से बोल रहा था। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते खोजे। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा जहां सब अधूरा लगा, अब मेरी कृपा से पूर्ण होगा। तुमने बहुत कुछ खोया है, सपने, रिश्ते, उम्मीदें, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, जो गया वह जरूरी था ताकि नया आ सके। मेरी योजना में खोना अंत नहीं, शुरुआत है उस चीज की जो कहीं अधिक बड़ा और सुंदर है। मैं तुम्हारे लिए वह सब लौटा रहा हूं जो तुमने आंसुओं में खोया, पर अब वह लौटेगा मेरी कृपा के साथ, और भी बेहतर रूप में। लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मेरे साथ का सबसे बड़ा प्रमाण थी। जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तब तुम मुझसे सबसे ज्यादा जुड़े थे। तुम्हारी हर आह, हर बेचैनी मेरी आराधना बन गई थी। तुमने जो सहा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अब तुम्हारी चुप्पी को शक्ति में बदल रहा हूं। शांति से आने वाला परिवर्तन सबसे गहरा और सबसे स्थायी होता है। हर परीक्षा की एक अवधि होती है, और तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। तुमने वह सहा जो किसी ने देखा नहीं, पर मैंने देखा। तुमने अपने घावों पर मुस्कान पहनी ताकि कोई और ना टूटे। अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं जहां सिर्फ कृपा, शांति और प्रेम मिलेगा। जो कुछ भी पीछे था, अब वह तुमसे अलग हो गया है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। वह कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। अपने आशीर्वादों के साथ अब बंद दरवाजे खुलेंगे। अब रुकी हुई दुआएं रंग लाएंगी। तुम्हारे नाम की पुकार मेरे त्रिकाल में गूंज रही है। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख चुका हूं। अब तुम पीछे मत देखो। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब चलो मेरे साथ उस ओर जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, जबकि तुम्हारे पास कोई कारण नहीं बचा था। यह तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी। जब लोग हंसे, जब रास्ते बंद हुए, तब भी तुम भीतर से कह रहे थे, महादेव सब ठीक करेंगे। और अब मैं तुम्हारा शिव, तुम्हारे इस विश्वास का उत्तर देने आया हूं। तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जिन बातों ने तोड़ा, अब वही तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे। लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, पर मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर एक प्रचंड अग्नि है। मैं उसी अग्नि को जगा रहा हूं जो तुम्हारे विरुद्ध हुआ, अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगा। वो सारी परिस्थितियां अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेंगी। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा, वो मेरी तपस्या में शामिल हुआ। अब वह आंसू बीज बन चुके हैं। फल आएगा, बड़ा मीठा और दिव्य। तुम्हें लगेगा कि सब अचानक बदल गया, लेकिन वो मेरी नहीं, यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जिसे आप कभी गहराई से जानते थे, जो अब देवदूत के साथ चलता है। और अब वह समय आ गया है। आपको जागृत किया जा रहा है।
तुम्हें बुलाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपके पूरे भविष्य को बदलने की कुंजी रखता है। इसे नजरअंदाज ना करें। आप उसके पास से 100 बार गुजर चुके हैं। आप इसके पास धूल झाड़ चुके हैं। आपने इसकी दिशा में आह भरी है। आपने इसके पास प्रार्थना की है, लेकिन आपने अब तक कभी अपनी आंखें नहीं खोली हैं कि यह वास्तव में क्या है। जो व्यक्ति इसे छोड़कर गया था, उसे आगे भेज दिया गया। उन्हें जल्दी जाने के लिए चुना गया था। उनका जाना दुखद, अचानक और भ्रमित करने वाला था। आपने सवाल किया कि उन्हें क्यों जाना पड़ा, लेकिन अब आप समझ जाएंगे, उनका जाना त्याग नहीं था, यह दैय तैयारी थी। वे अपने हृदय में कुछ ऐसा लेकर चल रहे थे जिसे वे जीवित रहते हुए स्पष्ट नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इसे आपके लिए छोड़ दिया। चुपचाप सावधानी से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के ढांचे के नीचे, जहां दुनिया उसे चुरा नहीं सकती, जहां दुश्मन उसे छू नहीं सकता, वहां 14 लाख रुपए किसी बैंक में नहीं, किसी तिजोरी में नहीं, किसी खाते में नहीं, यह आपके घर में है और किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसे आपने लगभग फेंक दिया था। यह कोई रूपक नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह सच्चाई है। आपको एक कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। आप बार बार एक दराज, एक शेल्फ फर्श के एक हिस्से की ओर आकर्षित होते रहते हैं जिसे आप हमेशा से साफ करना चाहते थे, लेकिन कभी समय नहीं निकाल पाए। यह यादृच्छिक नहीं है, यह आपका मन नहीं है जो आपके साथ चाले खेल रहा है। यह आत्मा की आवाज है जो आपको धकेल रही है। यह एक देवदूत की फुसफुसाहट है जो यह कहने के लिए भेजी गई है, जरा ध्यान से देखो, इसे नजरअंदाज मत करो, देरी मत करो। यह किसी पुरानी चीज के पीछे है, यह किसी भावनात्मक चीज में लिपटा हुआ है, यह किसी ऐसी चीज के अंदर है जिसे आपने सालों से नहीं खोला है, कुछ ऐसा जिसे आप कचरा समझते थे, लेकिन यह आपके अगले स्तर की कुंजी रखता है। जिसने इसे छोड़ा था, उसे अपने अंतिम दिनों में एक ज्ञान, एक पूर्वाभास था, एक नरम पवित्र चेतावनी। वे आपको नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको अलग तरह से देखा। वे अपने अलविदा में रुके थे। उनके गले लगना ज्यादा मजबूत था। उनके शब्द धीमे थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन जब आपकी आत्मा तैयार होगी तो आप इसे पालेंगे। वो दिन आज है। विश्वास का प्रतिफल, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर। आपने वित्तीय सफलता के लिए प्रार्थना की है। आपने एक संकेत के लिए भीख मांगी है। आपने भगवान से कहा है, यदि आप जल्द ही कुछ नहीं करते तो मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा, और स्वर्ग ने आपकी बात सुन ली। भगवान ने खुद अपनी खामोशी में हलचल मचाई और चिल्लाया, इसे अभी जारी करो, उन्हें यह देखने दो, उन्हें वह छूने दो जो हमेशा से उनका था। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक संदेश है, एक स्मारक है, उस व्यक्ति की ओर से प्रेम का अंतिम कार्य है जिसने आपको उठाया, आपके लिए रोया, आपको प्रार्थना में शामिल किया। जब आपको पता भी नहीं था कि वे मध्यस्थता कर रहे थे, उन्होंने स्वर्ग तक तुम्हारा नाम बोला, और अब स्वर्ग जवाब दे रहा है। यह धन कभी भी बैंक के लिए नहीं था, इसे आपके लिए इसलिए रखा गया है ताकि जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे तो यह आपको पकड़ ले, और जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो यह आपको उठा ले। आपको यह याद दिलाने के लिए कि यदि आशीर्वाद ईश्वर द्वारा दिया गया हो तो मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती। आपको उस कमरे में जाना होगा जहां आपको आशीर्वाद मिलने की सबसे कम उम्मीद है। आपको सामान्य से नीचे देखने की जरूरत है, उस कोने में जहां धूल जमा होती है, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करते। उस चीज के नीचे जिसे आपने कबाड़ करार दिया है, यह वहां है, यह वहां रहा है। अभी तक आपको यह पता नहीं था, जिस व्यक्ति ने इसे छोड़ा था वह बहुतों पर भरोसा नहीं करता था। उनके पास कुछ रहस्य थे जिन्हें उन्होंने कभी साझा नहीं किया। उनके पास ज्ञान था जिसे वे कब्र तक ले गए, लेकिन वे आपके हृदय को जानते थे। वे जानते थे कि तुम्हारा रास्ता कठिन होगा। उन्होंने वह देखा जो अन्य लोग नहीं देख सके। उन्होंने भगवान की बात सुनी और दिव्य निर्देशों का पालन किया। उन्होंने धीरे धीरे पैसे मोड़े। उन्होंने कांपते हाथों से इसे रखा। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसे केवल सही हाथों को ही खोजने दे, चुने हुए व्यक्ति के हाथ। आपके हाथ, वह पैसा किसी परिचित वस्तु में लिपटा हुआ है। एक किताब जो आपने कभी खत्म नहीं की, एक बक्सा जिसे आपने 5 साल से नहीं खोला है, एक
दराज बंद हो गया। फर्श पर डीला तख्ता, सर्दियों के कपड़ों के नीचे जूतों का डिब्बा। यह उनकी एक वस्तु के पास है जिसे आपने रखा था, लेकिन कभी नहीं समझा कि क्यों आपको यह देखकर मूर्खतापूर्ण लग सकता है। आपको अपने आप पर संदेह हो सकता है। आप कह सकते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन नहीं, यह तो नियति है। समय आ गया है। आपके देवदूत देख रहे हैं। स्वर्ग में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुककर खुशी से रो रहा है। वे फुसफुसा रहे हैं, हाँ बस इतना ही, बस थोड़ा और करीब, तुम लगभग वहां पहुंच चुके हो। कृपया अब रुको मत। तुम्हें कभी नहीं भुलाया गया, तुम्हें कभी अनदेखा नहीं किया गया। उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हें किसी और से ज्यादा इसकी जरूरत होगी। वे तुम्हारे दिल, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे तूफानों को जानते थे, और यही वह क्षण है जब सब कुछ बदल जाता है। यह 14 लाख न केवल तुम्हें राहत देने के लिए है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भी है। तुम वह चुकाओगे जो तुम्हारे सिर पर लटका हुआ था। तुम वह छोड़ दोगे जो तुम्हारी आत्मा को बांध रहा था। तुम उठोगे और फिर तुम दूसरों की मदद करोगे। तुम गवाही दोगे। तुम कहोगे, मैंने जो पाया वह सिर्फ पैसा नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि मृत्यु के बाद भी प्रेम जीवित रहता है। मौन। इसीलिए आपको सावधान रहना है। आपका वह पड़ोसी कहीं ना कहीं कई बार काली क्रियाएं कर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन का हिस्सा है। जब भी तुम्हें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़े, याद रखो कि यह केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्वितीय है। तुम मेरी ही ऊर्जा का अंश हो, और यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम है। तुमने जो कठिन समय झेला है, उसने तुम्हें सिखाया है कि हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी दृढ़ता में छिपा है। यही अनुभव तुम्हें औरों की मदद करने की क्षमता देता है। लोग अब तुम्हारे पास आकर सलाह मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे संघर्ष और उससे उभरने की शक्ति को देखा है। तुम उनके लिए प्रेरणा बन गए हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है। तुम किसी महान आत्मा के अंश हो, जो इस धरती पर अपने ज्ञान और शक्ति का संचार करने आए हो। यह तुम्हारा लाइफ पर्पस है, लोगों की मदद करना, उन्हें मार्गदर्शन देना और उनके जीवन में प्रकाश फैलाना। तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ बड़ा और शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारे सामने यात्रा का एक नया अध्याय खुल रहा है, जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह यात्रा तुम्हारे लिए समृद्ध ज्ञान और शक्ति से भरी होगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मेरी न्याय की व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। तुम बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखो। मेरी कृपा से तुम्हारी हर बाधा समाप्त होगी। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बनता है। यह घेरा तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अब अपने दिल और आत्मा को खोलो, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो और इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सफलता, शांति और समृद्धि सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशमय हो चुका है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है, जो सूर्य के समान प्रखर है। यह ऊर्जा तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देती है। अब समय है कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाओ। अपने भीतर के ऊपरों को पहचानो और उन्हें सक्रिय करो। यह यात्रा आशीर्वाद और तुम्हारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करो। प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारी शक्ति का आधार है। यह अभ्यास तुम्हें जड़ों से जोड़े रखते हैं, तुम्हारे अंतर्ज्ञान को तेज करते हैं और तुम्हें सही दिशा में संरेख करते हैं।
इन्हें अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाओ। लेकिन याद रखो, केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, अपनी शक्तियों का उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा और तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने